केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज की खबर काफी अहम है क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही हैं। जिस फैसले का लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, उस पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बड़ी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों को कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और न्यूनतम सैलरी कितनी हो सकती है। तो जानकारी सामने आई है, उसने कर्मचारियों की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल और आइए जानते हैं आज की पूरी खबर विस्तार से। नई दिल्ली में NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए विभिन्न कर्मचारियों संगठनों और यूनियनों का प्रस्ताव पर चर्चा की गई। रेलवे से जुड़े संगठनों ने 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखते हुए न्यूनतम वेतन 80,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं अलग यूनियनों ने अपनी अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं। अगर पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखा जाए तो कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांगों और सरकार द्वारा लागू किए गए फिटमेंट फैक्टर के बीच काफ़ी अंतर रहा है। 7वें वेतन आयोग में जहां यूनियनों ने लगभग 3.7 से 3.96 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, वहीं सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी थी। यानी मांग की तुलना में लगभग 27% तक की कटौती देखने को मिली थी। इसी आधार पर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इस बार भी सरकार उसी तरह का रुख अपनाती है तो 4.38 तथा मांगों के बीच कर्मचारियों को लगभग 2.5 से 3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नज़र डालें तो NCJCM ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जबकि FNPO ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। कुछ संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। कई संगठनों ने न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये से लेकर 69,000 रुपये तक करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। सभी संगठनों ने अपने अपने मेमोरेंडम सरकार को सौंप दिए हैं और अब इन प्रस्तावों पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर पेंशनर्स के लिए है। यदि किसी पेंशनर को अभी भी पुराने वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिल रही है और नए वेतन आयोग के अनुसार संशोधन नहीं हुआ है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें परिवार को लंबे समय तक पुराने वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मिलता रहा। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग ने मामले की जांच की और पाया कि पेंशन संशोधन होना चाहिए था। इसके बाद संशोधित गणना पत्र लेखा विभाग को भेजा गया और अब नए वेतन आयोग के अनुसार पेंशन के साथ साथ बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इससे साफ है कि यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स को वेतन या पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उचित कार्यवाही की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार कर्मचारियों को कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार कर्मचारियों को 3 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह मांगों में कटौती देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।